सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चंद दिन पहले नैब ऑर्डिनेंस की मुद्दत पूरी हुई और उसके इस तमाम तर मुद्दत में उस पर बातचीत नहीं हो पाई है, वो कानूनी शक्ल उसको नहीं दी जा सकी और ऑर्डिनेंस ख़त्म हो गया। अब नए ऑर्डिनेंस के लिए अब तैयारी की जा रही है, लेकिन कल से एक मुसव्वदा शेयर हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर, जिसकी तरदीद कुछ ही देर पहले मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने बहरहाल कर दी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो गुफ्तगू करते हुए कहा है, वो साथ ये कहा, गिरफ्तारी से मुतालिक भी ये कहा और साथ ये वाज़ेह किया कि नैब के इख्तियारात में कमी नहीं कर रहे हैं। जो केसेस हैं टैक्स के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वापस भेजे जा रहे हैं, इससे कमी नहीं होगी किसी भी किस्म की नैब के इख्तियारात में। और 50 करोड़ से ज़ायद की जो करप्शन का मामला है, सिर्फ उसी को नैब भी देखेगा। अब नैब के मामलात जो हैं वो उस पर ख़ासी तनकीद पिछली हुकूमतें भी करती रही हैं, अब भी इस हुकूमत में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस नैब के कवानीन में बहरहाल तब्दीली होनी चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि ये और मज़ीद सख्त होना चाहिए। हम बात करेंगे, मौजूद हैं सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त का, और फैसल अजीज़ खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। चौधरी साहब, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये ऑर्डिनेंस बहरहाल ख़त्म हो गया, नए ऑर्डिनेंस के लिए तैयारी हो रही है, अपोजिशन से बातचीत भी चल रही है। ये पहले भी कहा गया कि शायद कोई बाजू मरोड़ा जा रहा है, कोई ताकत कम की जा रही है, कोई इख्तियारात में कमी नैब की हो रही है, तो आपको लगता है कुछ ऐसा ही तैयारी है कि नैब के हाथ पांव कमज़ोर कर दिए जाएं कि गिरफ्तारियां कम अज़ कम वो न कर पाए जब तक उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई रेफरेंस बना के तैयार नहीं होता? बहुत शुक्रिया, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है। असल मामला ये है कि किसी भी इदारे के पास, खासतौर पर तफ्तीशी इदारे के पास, अगर किसी शख्स को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं है तो उससे ज्यादा बेख्तियारी उसकी क्या होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि कोशिश अब मुसलसल ये की जा रही है कि नैब जो है उसे टूथलेस कर दिया जाए। उसकी वजह ये है कि ये मामलात जब तक अपोजिशन के खिलाफ थे और जब तक गवर्नमेंट के जो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसकी जद में आ रही थी, मामलात बड़े अच्छे लग रहे थे, नैब भी बहुत अच्छा था और गवर्नमेंट को बहुत पसंद था। और बल्कि जो गवर्नमेंट के नुमाइंदगान थे वो अमूमन मुझे यूं लगता था कि नैब के तर्जुमान है। हर कोई जो है वो बैठा अपने हिसाब से, फवाद चौधरी से लेकर वो जो अपने शेख साहब हैं उनकी पिंडी वाले, वो उन तक सारे जो है अपना अपना, शेख रशीद साहब बैठ के तो बता रहे होते थे कि जनाब अब इतने चोरों को पकड़ा जा रहा है, इतने डाकुओं को पकड़ा जा रहा है, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, यानी मतलब ये कि बिल्कुल जुबानी कर रहे होते थे। लेकिन यूं ही नायब के चेयरमैन ने ये कहा कि अब तब्दीली की हवा का रुख बदलने वाला है, यानी हवा का रुख बदलने वाला है। तो हवा का रुख जब बदलने का जिक्र सुना तो उसके फौरी बाद ही, चंद दिन बाद, बल्कि हुआ भी ये था कि मशीर तजारत जो थे उन्होंने भी बड़ा वाज़ेह है कि उनके भाई का जिक्र आया, तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा। और प्राइम मिनिस्टर से बात हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी काबीना जो है फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गई और उन्हें ये नैब जो था ये बहुत ज्यादा जालिम नजर आने लगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस अब पूरी कोशिश ये हुकूमत की बिल्कुल इसी तरह है कि नैब को बेअसर कर दिया जाए। और नैब को बेअसर यानी अगर कर दिया जाएगा तो आप ये जरा अंदाजा करें ना, इससे बेहतर तो ये है कि इसमें इतने अखराजात ना उठे, इसे क्लोज कर दिया जाए। चूंकि एंटी करप्शन प्रोविंशियल इदारे मौजूद थे, आपके पास FIA मौजूद थी, वो FIA और एंटी करप्शन जिन क्राइम की बेखनी नहीं कर सके थे सिर्फ इस वजह से कि इंडिपेंडेंस और उनके पास ऑटोनॉमी नहीं थी, उनके पास इख्तियारात नहीं थे, बल्कि वो मातहत थे। प्रोविंसेस में वो आपके सूबाई चीफ मिनिस्टर के थे और मरकज में वो गवर्नमेंट के मातहत थे। तो उसका मतलब ये निकला कि वो पूरा, अब जब एक इदारा इंडिपेंडेंट काम कर रहा था, जिस काम को सराहा भी जा रहा था चंद महीने पहले तक, उस इदारे को अब इस तरह से कमजोर किया जा रहा है। फैसल अजीज साहब, ये इस हुकूमत का नारा ही एहतसाब का है कि करप्शन के खिलाफ, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना। अब बेख्तियार करके किसी नैब के इदारे को अगर रख दिया जाएगा तो अब क्या हुकूमत यही चाह रही है कि बस वो जितना करप्शन के मामलात हो गए थे वो हो चुके हैं और बस अब आगे चलना है, इस सब को बंद कर दिया जाए?
मुदस्सिर, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस हुकूमत का, वजीर आजम इमरान खान का, जिनकी स्ट्रगल ही सिर्फ इस बात पे रही है। उन्होंने वोट ही इस बात पे लिया है और पाकिस्तानियों को कायल इस बात पे किया था कि लूटा हुआ माल पाकिस्तान में वापस लेके आऊंगा और पाकिस्तान के अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा उनको जेलों में डालूंगा। और नैब को जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया और नैब जिस तरह से भरपूर अंदाज के अंदर एक्टिविटी दिखाती रही कि हमारे पास इतनी अदालतें, इतने लोग हैं, हमें और मजीद फंड चाहिए, ऐसा करना, एग्जीक्यूटिव इजलास हो रहा है, इंक्वायरी का नोटिफिकेशन जारी हो गया, फलाना ऑर्डर आ गया। ये तमाम चीजें एक ऐसे एनवायरनमेंट में थी जब अपोजिशन की तरफ इशारे थे। जैसे न्यूट्रल होने के बाद नैब ने काम शुरू करना किया। चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आरिफ चौधरी साहब ने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि अब हुकूमत को लगने लगा है कि अब ये नैब तो चूंकि कौमी इदारा बन गया है, हम तो अल्फाजों के तौर पे कह रहे थे कौमी इदारा होना चाहिए, ये तो वाकई कौमी इदारा बन गया है और कौमी इदारे के तौर पर अब ये बिहेव करेगा तो हुकूमत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिरफ्तार होंगे, पकड़े जाएंगे, उनसे लूटा हुआ माल वापस होगा। तो अब नैब के अंदर जो है वो एक उसकी डोरें जो है वो स्लो की जा रही है, पीछे की जा रही है। मामला ये है कि मुदस्सिर, अगर पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह से हुआ, वाकई इस तरह से हुआ जिस तरह से सोचा जा रहा है, उस तरह से ड्राफ्ट जैसे लीक हुआ है और इस तरह के मामला हुए कि उसको नैब को बाहर न रखा जाए और उसको उसकी वैल्यू गिरा दी जाए और उसको ठंडा एक इदारा बना के रख दिया जाए, तो फिर इमरान खान साहब की साख को बहुत नुकसान पहुंचेगा। कौम ने जो उन पर एतमाद किया था कि पाकिस्तानियों का पैसा वापस लाएंगे, उन डाकुओं को जेलों में डालेंगे और ये वो तमाम चीजें इमरान खान साहब की, उनका बयानिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब जो भी बात कह रहे हैं कि शुगर में हो, आटे में हो, किसी में भी हो, कोई भी हो, मेरे करीब क्यों ना हो, उसके खिलाफ भरपूर कौमी इदारा जो है वो करेगा। वो उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम भी दिया है। उस कमेटी के बाद नैब ने भी कह दिया कि हम इस मसले को उठाएंगे और इस मसले को उठाने से पहले ऑर्डिनेंस से कनेक्ट होना है। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट लोगों से मुताल्लिक इमरान खान साहब कह रहे हैं, हम अमली तौर पर करके दिखाएं, अदरवाइज उनकी साख को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान को तो पहुंचेगा, जाहिर है, एक तरफ सारे लोग पकड़े जाएंगे, दूसरी तरफ पकड़े नहीं जाएंगे। जिस एक पॉइंट पर उनकी स्ट्रगल और जिस पॉइंट पर उनको वोट दिया गया एक आम आदमी ने कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा हो, उस करप्शन को रोकने के लिए एक इदारा है, तो उसके हाथ पांव काटे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज आरिफ चौधरी साहब, बड़ा एक नैब के हवाले से बात की जाती है कि नैब इसके खिलाफ ये चीजें हो गई हैं, फिर साल गुजरता है, पहले तो 90 दिन गुजरते हैं, फिर साल गुजरता है, उसके खिलाफ कोई चीज़ साबित ही नहीं कर पाते। वो इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हर हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी की रही, नून लीग की रही या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो अपने मुखालिफिन को इस्तेमाल कर रही है। तो कारकर्दगी भी तो नैब के ऊपर सवाल हो रहा है ना सर, जितनी चीज़ें थी, जितने रेफरेंस थे, निकल कुछ नहीं आया आगे। आरिफ चौधरी साहब, आरिफ चौधरी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। यही सवाल मैं फैसल अजीज साहब कि उस तो कारकर्दगी एक ऐसी रही है नैब की जिस पर सवाल बार बार उठाया जाता है, एतराज़ बार बार किया जाता है। देखिए मुदस्सिर, होना बताऊं क्या चाहिए, इमरान खान साहब की शख्सियत, पूरी कौम को पता है कि इमरान खान किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं। रीशफलिंग करते हैं, टीम दोबारा से बनाते हैं, स्टेप्स फॉरवर्ड लेते हैं, यू टर्न लेते हैं, दलाइल देते हैं, कौम को समझाते हैं, ये तमाम चीजें करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमरान खान कौम को समझाएं जो उन्होंने 22 साल तक स्ट्रगल की, वही दोहराएं जलसों के अंदर जिन्होंने तकरीरें की, और नैब को इसी जहन से, इसी आइडिया से नैब के ऑर्डिनेंस को बनाएं। इमरान खान साहब को जरूरत इस बात की है कि वो एक ऐसा ऑर्डिनेंस बनाएं, ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें और स्क्रू किया जाए परफॉर्मेंस को, यानी कि नैब के चेयरमैन को, पूरी बॉडी को टास्किंग टाइप का एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर ऑर्डिनेंस में हो कि आपने 15 दिन में ये करना है, 30 दिन में ये होना चाहिए, 45 दिन में ये होना चाहिए, बंदे को रखने से पहले और उसके बाद का प्रोसेस होना चाहिए, और मजीद स्क्रू होना चाहिए ताकि लोग रखकर अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद वो जमानत पे बाहर आ जाते हैं, हाई कोर्ट जमानत दे देता है, लाहौर हाई कोर्ट सबसे आगे होता है जमानत देने में, उसके बाद जब वो बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद कहते हैं हम पे तो कुछ था ही नहीं और हम पर तो कुछ है नहीं, हम पे तो गलत इल्जाम थे, हमारे ऊपर तो सियासी मामला थे। तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो कौम को समझाएं। इमरान खान साहब उस ऑर्डिनेंस से मुतालिक से बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं, आजकल बता रहे हैं ना, कोरोना को समझा रहे हैं, डरना नहीं है, समझा रहे हैं। तो नैब के मामले पर भी सामने आए, ठीक है, ये इमरान खान को खुद समझाना चाहिए, फिर आपका कहना है कि वो आना चाहिए क्योंकि इसके बारे में जितने अभाम है। लेकिन इदारे के हवाले से आरिफ चौधरी साहब कि नैब के बारे में ये है कि नैब जी पगड़ियाँ उछालता है, यही कहा गया कि जिसको पकड़ लेता है 90 रोज़ तो गुजर जाते हैं, फिर उसके बाद 1 साल भी गुजरता है, ना कोई चीज़ होती है, ना सबूत होता है, मामला उतना लंबा चल रहा होता है, सिवाय उस बंदे की बदनामी के अलावा नैब कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए वो कहती है अपोजिशन कि ये एक गठजोड़ हुकूमत का और नैब का बना हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
आपने जो कहा, मैं अर्ज करूंगा कि होना तो ये चाहिए कि अगर वाकई ये सिंसियर है इस मामले में, ये मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब की क़यादत में, कि इन्होंने एहतसाब करना है, तो फिर सीधा सीधा मैदान में आए। और उसके लिए ये है कि पार्लियामेंट के अंदर ये ऑर्डिनेंस नहीं, पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा मसवदा पेश करे कानून साजी के लिए, और उसमें एक फुल फ्लैश डिबेट हो, उसमें आए अपोजिशन पार्टी जो अपने उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी लेके आए, और जो इनकी नीयत है वो भी सामने आए, तो ये पता चले कि ये जो ड्रामा हो रहा है उनके साथ है, ये किस हद तक यानी इसमें हकीकत है और किस हद तक ये ड्रामा है, कि कौन संजीदा है कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब हो। क्योंकि इस वक्त तो हम सारे ये समझने पे मजबूर हो गए हैं कि बशमूल पीटीआई के ये बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान में एहतसाब हो, और एहतसाब जो है अगर हो तो वो महज हुकूमत ये चाहती है कि उनके मुखालिफिन जो है उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाए। तो इसको एक इदारे के तौर पर उसका जो सरबराह है उसके बारे में मेरी बिल्कुल ये जची टुकड़ा जो है वो दो लोगों का, लीडर ऑफ द अपोजिशन और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनकी अपनी मर्जी से, दोनों की मर्जी से नहीं बनना चाहिए। इसको बाकायदा इसका तरीकेकार, चूंकि जितना बड़ा ऑफिस है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उतनी ही ज्यादा उसकी जरूरत है कि उस एक पूरे साफ और शफाफ तरीके के साथ, यानी पार्लियामेंट जो है वो बतौर इदारे के उसका इंतखाब करे, और इसका तरीकेकार एक ऐसा, और उसमें पूरी कौम से उस शख्स के बारे में आरा दी जाए। बाद में ये ना पता चले कि ये शख्स जो है इसमें तो ये करैक्टर की ये खामी थी, या ये किसी हुकूमत का जो था नमक कार था, या बुनियादी तौर पर ये अंदर से मजबूती क्लियर होना चाहिए कि अगर ये है हुकूमत की इसमें सिंसियर है तो वो इदारे से लेकर इदारे के सरबराह और फिर सिस्टम पूरे को बड़ा क्लीनली देखे और बड़ा क्लियरली दिखाए भी। हमारे साथ जरताज गुल साहिबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा वफाकी वज़ीर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहिबा आपके वक्त का। आपकी जमात की आपकी स्ट्रगल पूरी की पूरी इस मुल्क को करप्शन से निजात दिलाना है, लेकिन जिस किस्म के मुसव्वदे की बातें अब हो रही हैं कि एक ऐसा इदारा जो इस वक्त करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है उसको टूथलेस कर देना, उसको कमज़ोर कर देना अगले आने वाले दिनों में कवानीन के जरिए, तो फिर किस तरह से करप्शन के खिलाफ आप जंग लड़ सकते हैं? सबसे पहली बात यह कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो अपना विजन है और हमारी पार्टी का मैंडेट है, हम लोगों ने 23 साल जो है वो स्टेटस को के खिलाफ, यही हमारा जो एक मौक़िफ़ था और है और रहेगा, कि हम लोगों ने चाहे वो बहुत ही ताकतवर क्यों ना हो, हम लोगों ने उसका एहतसाब करना है, और उसके लिए जो पाकिस्तान के अंदर इदारे मौजूद हैं उनकी हमने इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करनी है, उनको और मजबूत करना है। चाहे FIA का इदारा हो, चाहे NAB का इदारा हो, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग वो हैं एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में किसी भी मैंडेट को देखती हैं, चाहे वो SBR है, चाहे वो फाइनेंशियल करप्शन को देखती हैं, वाइट कॉलर करप्शन को देखती हैं, या कोई और करप्शन को देखती है, या किसी कर्टेल पे या माफिया पे हाथ डालना होता है, हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। बात किसी मुसव्वदे की नहीं है, बात ये है कि एक तो ये कि हम डोमेन हमने मुकर्रर की हुई है, और ये पिछले दिनों बहुत लंबी बहस चली थी, और डोमेन मुकर्रर की हुई थी, और उस डोमेन के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी, और उसमें क्लियर ये था कि हम फाइनेंशियल करप्शन में, और जो अगर किसी से लाख के और से या किसी ऑफिसर से गलती हो जाती है तो NAB उसको ना पकड़े, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर इटसेल्फ खुद जो है इनके ACR इनके ऊपर जो है वो केस हो जाता है, इनको अपने विद इन द डिपार्टमेंट जो है वो पेनलाइजेशन होती है, इनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, और फिर इनको STP इवन बना दिया जाता है, तो वो NAB वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। इसी तरीके से अगर FIA मौजूद है, और जो बहुत सारे कार्टेल को अगर अभी आप देखें तो जो अभी दो बहुत बड़े माफिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर, जो एक शुगर माफिया और फ्लावर माफिया आपके सामने है कि वो 23 अरब की करप्शन हुई, सब्सिडी दी गई। सब्सिडी देने में कोई हर्ज नहीं है, सच नहीं है, सब्सिडी देनी चाहिए, हमेशा एक्सपोर्ट के ऊपर दी जाती है, लेकिन ये है कि क्या वाकई चीन एक्सपोर्ट हुई, हमारी शुगर पॉलिसी क्या है, किस पॉलिसी के तहत हमारी जो एक्सपोर्ट क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल बेस हमारी सारी
उसमें कॉटन को तो जरदारी साहब, इसका मतलब ये है कि अगले आने वाले वक्त में फिर जो नैब का इदारा है उसके पास तो मामूली से केसेस कुछ रह जाएंगे। अगर वो तमाम तर चीज़ें FBI के रिलेटेड FBI को चली जाएं, FIA के रिलेटेड FIA के पास चले जाएं, सूबाई मामलात हैं वो एंटी करप्शन के पास चले जाएं, तो फिर इसका मतलब है कि एक चंद महदूद होगा या फिर सियासतदानों के खिलाफ चंद केसेस होंगे जो रह जाएंगे नैब के पास। क्या ऐसा ही है? देखिए, पहले भी हम बार बार की बात करते हैं कि हमारा मैंडेट भी यही है कि हम लोगों ने क्रॉस द बॉर्डर अकाउंटेबिलिटी करनी है, चाहे वो विद इन द पार्टी रैंक्स हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट में अपने हो या मुल्क के अंदर किसी और तबके से हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कोई भी कानून से बाला करनी है। कोई भी जो इदारा होता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है, जो उसका डोमेन है, वो दूसरे के अंदर ओवरलैपिंग ना करे, क्योंकि किसी और इदारे के पास वो मैंडेट मौजूद होता है। मैंने जो आपसे बात की उस वक्त, ये देखें, उस वक्त नैब क्या करती थी कि वो ऑफिसर्स को भी बुला लेती थी, जबकि ऑफिसर्स के अपने, फॉर एग्जाम्पल, उससे लाठी की, सापे की पॉइंट्स, लफ्ज की गलती होगी, उसके ऊपर उनको पेनलाइजेशन करना जो है वो नैब का काम नहीं है, वो डिपार्टमेंट का अपना काम है। इसी तरीके से अगर जो करप्शन की जो एक डेफिनेशन है पूरे दुनिया के अंदर, वो ये है कि कोई भी जो वो है पब्लिक ऑफिस होल्डर, वेरी स्पेसिफिक इसकी डेफिनेशन है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने पब्लिक ऑफिस को इस्तेमाल करे, चीजों के मैनिपुलेट करे और उसके अंदर किसी को या अपने आप को फायदा पहुंचाए, उसका काम उनको पकड़ना है, उनका काम है। हमारे पास जब के अंदर हमें होता है कि नैब को आपने फॉर एग्जाम्पल उसकी आपने बजट को बढ़ाना है या आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट देनी है। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।